नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेमस्टोन्स के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई सारे लोग कई सारे जेमस्टोन्स पहनते हैं, यानी कि रत्न पहनते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते या वैसे लाभ नहीं मिल पाते जैसा कि उन्होंने उम्मीद की हुई होती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या जेमस्टोन्स सही में अपना असर दिखाते हैं या ये सिर्फ एक डेकोरेशन का काम करते हैं? इसी विषय में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये क्लैरिटी आ सके कि क्या जेमस्टोन्स सही में असर करते हैं, और यदि करते हैं तो क्यों हमें उनका पूरा लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें जेमस्टोन्स की, तो जेमस्टोन्स मुख्यतः दो तरह से अपना कार्य करते हैं। पहले वो होते हैं जो थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके थ्रू लाइट रत्नों से होती हुई हमारी स्किन तक पहुंचती है, और इस तरह से वे जेमस्टोन्स अपना काम करते हैं। और दूसरे प्रकार के जेमस्टोन्स होते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं या जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है, जैसे मूंगा, मोती और इस तरह के। ये जेमस्टोन्स इस तरह से काम करते हैं, जब ये पहनने वाले की स्किन से टच होते हैं तो अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं, और ये इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या जेमस्टोन्स सही में असर करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल करते हैं। भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कोई भी चीज़ अपना असर ज़रूर दिखाती है। चाहे वो जेमस्टोन्स हो, हमारे द्वारा पहने गए कपड़े हों, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य हो। इस दुनिया में हर चीज़ में अपनी एक एनर्जी मौजूद है जो कि अपनी एनर्जी रिलीज़ भी करती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि जेमस्टोन्स केवल डेकोरेशन के लिए होते हैं। जी नहीं, जेमस्टोन्स अपना असर ज़रूर दिखाते हैं, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कौन से जेमस्टोन्स कब अपना अच्छा असर दिखाते हैं और कौन से जेमस्टोन्स अपना बुरा फल प्रदान करते हैं। देखिए, कभी भी जेमस्टोन्स को पहनने से पहले आपको आपकी कुंडली का डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और किसी भी एस्ट्रोलॉजर का भी अपने क्लाइंट्स को किसी भी जेमस्टोन को सजेस्ट करने से पहले उसकी कुंडली का डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार ऊपर से देखने में तो ये समझ में आता है कि किसी के लिए कोई जेमस्टोन्स बहुत योग कारक हो सकता है, लेकिन उसके डीप में एनालिसिस करने पर, जैसे नवांश कुंडली पर देखने पर, वो जो जेमस्टोन है वो एक्चुअली में उसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट करने वाला होता है। और इसी गड़बड़ के कारण जहाँ जिस जेमस्टोन्स को अच्छा असर दिखाना चाहिए था, वो वहाँ पर बुरा असर दिखा देता है। इसलिए कभी भी जेमस्टोन्स को पहनने से पहले हमें डीप एनालिसिस करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी जेमस्टोन को पहनने से पहले हमें हमारा लग्न चार्ट और नवांश कुंडली दोनों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से यदि हम देखें तो कई बार कई ज्योतिषी 6वें, 8वें और 12वें भाव के मालिक के रत्नों को नहीं पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव कहलाते हैं और इन भावों के स्वामी बुरा असर देते हैं। लेकिन यदि हम मान लें कि इनके द्वारा विपरीत राजयोग की स्थिति कुंडली में बन रही है, इसका मतलब ये कि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रह इन्हीं भावों में बैठे हुए हैं, तो वे योग कारक ग्रह हो जाते हैं। वे इस स्थिति में अपना निगेटिव परिणाम न देते हुए बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो ऐसे में भी हम ये कह सकते हैं कि भले ही ऊपर से देखने में लग रहा हो कि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनके रत्न नहीं पहनने चाहिए, लेकिन कई बार उन्हीं के रत्न हमें जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली मीन लग्न की है, और मीन लग्न में शुक्र जो कि 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, वो लग्न में उच्च के होकर बैठ जाएं, तो ऐसे में होगा ये कि उस कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। ऐसे में जहाँ शुक्र देवता अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण अशुभ फल देने वाले हो गए थे, वहीं क्योंकि ये लग्न में पंच महापुरुष नामक एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा योग कारक और शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। और ऐसे जातक की कुंडली में शुक्र देवता सबसे बड़े राजयोग कारक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली के जातक के लिए हीरा या उपल पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, भले ही शुक्र देवता अष्टम भाव के स्वामी ही क्यों ना हों। इसी तरह से कुंडली में एक स्थिति और होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं,
कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो आपस में मित्र और शत्रु होते हैं। और यहाँ पर जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमें 3 तरह की मित्रता और शत्रुता देखनी होती है। एक तो होती है नैसर्गिक, दूसरी होती है तत्कालीन और तीसरी होती है पंचदा मैत्री। इसका मतलब ये कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह का एक तो नेचुरल फ्रेंड होता है या नेचुरल एनिमी होता है। सेकंड, दूसरी तरफ आता है कुंडली के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। जब किसी कुंडली के ग्रह किसी कुंडली में आसपास बैठ जाते हैं कि वो टेम्पोररीली उस कुंडली में फ्रेंड या एनिमी बन जाते हैं, और इन दोनों के मिश्रण से बनता है पंचदा मैत्री या कंपाउंड रिलेशनशिप। और इसी के आधार पर ये देखा जाता है कि उस कुंडली के कौन से ग्रह मित्र, शत्रु, अति मित्र, अति शत्रु या समग्रह हैं। अब जिस भी किसी ग्रह का रत्न हमें पहनना है, सबसे पहले हमें उसका कंपाउंड रिलेशनशिप देखना होगा कि उस ग्रह की मित्रता और शत्रुता उस कुंडली के अन्य ग्रहों के साथ कैसी है। क्योंकि हो सकता है नैसर्गिक रूप से वो किसी अन्य योग कारक ग्रह का मित्र हो, लेकिन तत्कालीन ग्रह मैत्री में वो उसका शत्रु हो गया हो। ऐसी स्थिति में उन 2 ग्रहों के रत्न साथ में नहीं पहने जा सकते, और यदि उन दोनों ग्रहों के रत्न साथ में पहन लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रह युद्ध की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण वो दोनों ही रत्न उस व्यक्ति को अपना निगेटिव परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसलिए जब भी किसी रत्न का सुझाव हमें दिया जाता है या हम किसी को किसी रत्न का सुझाव देते हैं तो सबसे पहले हमें उस कुंडली में पंचदा मैत्री देखनी पड़ती है। क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि हम जिस भी ग्रह का रत्न पहन रहे हैं वो किसी अन्य योग कारक ग्रह का शत्रु बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारी कुंडली में उस योग कारक ग्रह के जो फल हैं उनको कम कर देगा। और इसी के कारण किसी भी ग्रह के रत्न को पहनते समय काफ़ी सारा ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं रख पाते, और इसी कारण उन्हें अपने पहने हुए रत्नों का सही लाभ नहीं मिल पाता या उन्हें उससे हानि देखने को मिलती है। तो यदि आप इन सभी बातों का ध्यान किसी भी रत्न को पहनने से पहले रखेंगे तो आपको उस रत्न का फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।